सभी भैयाओं का स्वागत। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, चौथा पाठ भाग 3, यानी कुछ पहले पढ़ा था, उसके बाद अगला भाग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला अंतरा है, इस अंतरे का अनुवाद ठीक प्रकार से देखें। सुव्रते, हे सुव्रता, यानी दो तपस्विनियाँ उस बालक शावक के साथ जो खेल रहा है उसको छुड़ाने के प्रयास कर रही है। उसमें से एक सुव्रता नाम है, बालक सर्वदमन है, जो बाद में भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। न शक्य एष वाचा मात्रेण वरीतो, न नहीं शक्य नहीं सकते है, वाचा मात्रेण यानी कहने मात्र से, परिमितुम रोकना, यानी इसको यह कहने मात्र से रोकने वाला नहीं है। गच्छ तुम जाओ। मदीय उठजे मार्कंडेयस्य, मदीय यानी मेरे, उठजे यानी झोपड़ी में, कुटिया में, मार्कंडेयस्य यानी मार्कंडेय, ऋषि कुमार से, ऋषि कुमार का, वर्णित चित्रों यानी रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तम उसे, अस्य इसके लिए, उपहार ले आओ, यानी तुम जाओ मेरी झोपड़ी में या कुटिया में, मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर बना हुआ पड़ा है, रखा है, उसे इसे लाकर दे दो, ले आओ। तथा प्रथमा पहली महिला है, वह निकलती है। यदि निष्क्रांत यह कहकर निकल जाती है। बाला अनेनेव तावत क्रीडिशा, बालक विचार करता है, अनेनेव इसी से ही, तावत तब क्रीडिशा में खेलूँगा, मैं इसी से ही खेलूँगा। यदि तापस्यम विलोक्य हंसती, इस प्रकार वो तपस्विनी को देखकर वो हंसता है। तापसी भवतु, ठीक है, न मामयम गणयति, यह मुझे कुछ नहीं मान रहा है। गणयति में मानना, नहीं मानना। पार्श्वम अवलोक के पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमार कौन हो सकता है। राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख यही तावत, ये श्रेष्ठ पुरुष, यही इधर तावत देखो, यहाँ देखो। मोचयनेन भिंडरी डिम्बरी, डिम्बरी लीलया बाध्यमानम बालमृगेन्द्रम, मोचयमानेन यानी छुड़ाने के लिए, डिम्बरी लीला यानी खेल ही खेल के अंदर, बाध्यमानम यानी बंधन मुक्त, बाल मृगेंद्रम, इस बाल मृगेंद्र यानी शेर के बच्चे को खेल ही खेल के अंदर छुड़वा देना या छुड़ाना, यानी उसको जैसे तैसे के फुसला करके उस बालक को, बालक से उस सिंह शावक को छुड़ाना। राजा उपगम्य, पास में जाकर, संस्मितम हंसते, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे हाँ, अरे ऋषि पुत्र। तापसी भद्रमुख, श्रेष्ठ जन, न खलु अयम ऋषि कुमार, ये ऋषि कुमार यानी ऋषि का कुमार नहीं है, या ऋषि कुमार नहीं है। आगे राजा, आकार सदृशम चेष्टिम एव अस्य कथयति, आकार सदृशम यानी आकार, शरीर की बनावट के समान, समानता और दृष्टि विचार भी समानता वाले कहते हैं।
स्थान प्रत्यातु वयम एव तंकीरण। स्थान की समानता के कारण ही हमने सोचा, वयम हमें, तंकीरण यानी विचार किया या सोचा। इति यथा अभ्यर्थी तम अनुतिष्ठति, जैसा कहा उसके अनुसार वैसा करते हुए राजा। बालकम अनुपालन, बालक का ही अनुसार चलते हुए। न चेत मुनि कुमार वयम, न तो ये राज मुनि कुमार है। अतः को अस्य व्यपदेश, व्यपदेश यानी कुल या वंश, यह इसका कुल या वंश कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? तापसी, पुरुवंश, पुरुवंश। आगे राजा आत्मगतम माने मन, कथम एव अन्वयो मम, कैसे ये अन्वय का अर्थ है कुल, वंश, यह मेरे कुल का हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रकाशम, खुले में, माने मन। न पुनरात्मगत्या मनुष्याणाम एष विषय, यह फिर से मनुष्यों के, मनुष्याणाम एष, मनुष्यों का ही विषय है। यथा, तापसी कहती यथा भद्रमुखो भणति, जैसे श्रेष्ठ लोग कहते हैं या अच्छे लोग कहते हैं। अप्सरा संबंधेन, यानी अप्सराओं के संबंध से जनन अत्र, जननी धन अत्र, यानी जननी ने यहाँ देवगुरु तपोवने, यानी देवगुरु मरीचि के आश्रम में प्रसूता यानी जन्म दिया। राजा, राजा अपवार यानी मुख मोड़कर, मुंह को दूसरी दिशा में घुमाकर, हंत। हाँ, द्वितीयम इदम आशा जननम, यानी दूसरी विचार से या दूसरी एक आशा उत्पन्न हो रही है। प्रकाशम, प्रकाश, खुले में। अत सा तत्र भवति किम आख्य, तो वह यहाँ कौन हो सकती है, यानी वह स्त्री कौन हो सकती है? राजर्षि पत्नी, यानी राजा की पत्नी, वह दूसरी स्त्री है, वह किस राजा की पत्नी हो सकती है? तापसी, हाँ, का तस्य धर्मदार प्रत्यागिन्यो नाम संकीर्णे ये तुम, का तस्य, कौन उसका, धर्मदार प्रत्यागिन्यो यानी पति का नाम, संकीर्ण तुम, पूछने के लिए चिंतित विचार करता हूँ। वो कहता है कि मैं उस किसकी धर्म पत्नी है उसका नाम पूछना चाहता हूँ, या पूछने में क्या संकोच है? राजा स्वागतम माने मन, यम खलु कथा माम एव लक्ष्य करोति, यह कथा निश्चित ही मुझे लक्ष्य कर रही है, मेरी ओर संकेत कर रही है। यानी राजा दुष्यंत है वही है। यदि तावदस्य शिशो मातरम नाम तब पृच्छामि, यदि तावदस्य तब इसके शिशु मातरम, इस शिशु के माता का नाम को पृच्छामि पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ इस शिशु की माता का नाम जानना चाहता हूँ। अथवा या अनार्य परदार व्यवहार, या अनार्य यानी उचित नहीं है, परदार व्यवहार, पर यानी दूसरे की दार यानी पत्नी, व्यवहार यानी जानना, यानी दूसरे की पत्नी के बारे में पूछना उचित नहीं है। प्रवेश करके, हाँ प्रवेश करता है। मृण में मयूर हस्ता यानी मिट्टी का मोर हाथ में लेकर के वो प्रवेश करती है महिला। अब इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 2, बाकी प्रश्न पहले हो चुके हैं।
प्रश्न क्रमांक 2, जिसके अंदर प्रकृति प्रत्यय अर्थात धातु प्रत्यय और उपसर्ग तीनों अलग करके लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग है, शब्द दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, इन पदों का वाक्य प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न भी आगे है, समास विग्रह करके लिखना है। विग्रह पद है और समस्त पद है, यानी विग्रह किया हुआ पद है, माता च पिता च, माता पितरो या पितरौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी राम लक्ष्मणौ, राजा च अशो ऋषि च महर्षि, और उद्वेगेन सहितम सो उद्वेगम। ये आपका पाठ पूरा हो गया, और आगे अगला जिस दिन कालांश आएगा उस दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।